नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना और अंडमान निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और तब से ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है और इसकी कार्य पद्धति क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल DRDO तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। मतलब ये दोनों कंपनियां मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतिपादन करती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस के मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। इसमें पहले चरण में ठोस पदार्थ होते हैं तथा दूसरे चरण में तरल रैमज पदार्थ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इसे हवा, जमीन और समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। खराब मौसम के बावजूद दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। यह मिसाइल दागों और भूल जाओ की नीति पर कार्य करता है, अर्थात कि इस मिसाइल को एक बार लॉन्च करने के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने अड्डे पर यानी कि अपने लक्ष्य पर जाकर खुद ही वहाँ पे ब्लास्ट होगा, खुद ही वहाँ पे जाकर फूटेगा। इसे बाद में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है जो वर्तमान में 2.8 मैक की गति से चलता है, यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तीव्र गति से यह अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में स्टील डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। जब जून 2016 में MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम क्लब में भारत को शामिल किया गया, इसके बाद मिसाइल के रेंज को बाद के चरणों में 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच में रेंज विस्तारित करने की योजना है। आपको बता दें कि शुरू में ब्रह्मोस मिसाइल को 290 किलोमीटर की सीमा के साथ विकसित किया गया था, यानी कि उसकी क्षमता तब 290 किलोमीटर मात्र थी। अब उसे अपग्रेड किया गया, बढ़ाया जा रहा है। तो ये था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब एक नज़र हम डाल लेते हैं कि भारत ने कौन से डिफेंस सिस्टम रूस से अभी तक खरीदे हैं। भारत ने P-75I परियोजना के तहत 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदी हैं। साथ ही भारत द्वारा 2 परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों को लीज पर देने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से 4 रूसी कसीन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से 6 रूस के तलवार श्रेणी में से हैं। भारत की सेवा में एकमात्र विमान वाहक INS विक्रमादित्य एक सोवियत निर्मित कीव श्रेणी का युद्धपोत है जो वर्ष 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। लड़ाकू विमानों की बात करें तो रूस लड़ाकू विमानों का भी बहुत बड़ा निर्यातक देशों में से एक रहा है, जो भारत को लड़ाकू विमान निर्यात करता है, जिसमें सैकड़ों सुखोई और मिग जेट शामिल हैं। और आप लोग जानते होंगे कि अभी 2-2.5 साल से एक न्यूज़ में है S-400 जो एक डिफेंस सिस्टम है, उसे भी रूस भारत को बेच रहा है और आने वाले टाइम में यह भी भारतीय सेना में शामिल होगा, S-400 भी। तो ये था रसिया और भारत का डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रसिया से खरीदे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है और साथ ही साथ जो मैंने लास्ट में बताया कि डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रसिया से खरीदे हैं, कौन कौन से खरीदे हैं, ये सब आपको पता हो गया होगा। और अब वीडियो का ही अंत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।